आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ और अभी चल रही है जयमाला। तो जयमाला के लिए दुल्हन स्टेज पे आ रही है और दूल्हे के साइड वालों ने दूल्हे को छुपा रखा था अभी तक। तो अब दूल्हे का फेस रिवील हो रहा है और दुल्हन ने फाइनली अपने दूल्हे को देख लिया है और दूल्हे ने भी फाइनली अपनी दुल्हन को देख लिया है। तो धीरे धीरे करके दुल्हन पहुंचेगी स्टेज पे और उसके बाद होगा थोड़ा सा फ़ोटोशूट के बाद होगी जयमाला और जयमाला के बाद फिर से होगा फ़ोटोशूट, क्योंकि तब फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और जितने भी है वो सारे लोग दूल्हा और दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। और फ़ोटो शूट ख़त्म होगा तो उसके बाद दुल्हन जाएगी घर और जो भी पहाड़ी ज्वेलरीज़ मतलब रियल ज्वेलरीज़ होगी वो पहन के आएगी और फिर उसके बाद दुल्हन जाएगी सीधे बेदी में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। होप करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करना। और जो भी न्यू व्यूवर्स होंगे प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना कि आपको पहाड़ी शादी कैसी लगी। तो दुल्हन पहुंच चुकी है वेदी में और इसके बाद होंगे फेरे और फिर फेरे होने के बाद उसके बाद होगी दुल्हन की विदाई। तो अभी तो फेरे होंगे और फेरे होने के बाद वचन होंगे दूल्हा लड़की की साइड से भी और लड़की की साइड से भी। तो मेरे ब्लॉग में आप बने रहिए और देखते रहिए। अरे तो पहले बार कन्या बोला। अच्छा जी। कन्या की पहली शर्त होती है, कन्या बोलती है कन्या क्या बोला ना है ना। हाँ पंडित जी के पे देनी थी मया से तुम तो नाम करो आत्या तो हमें तुमके वाक्यम पढ़म कुमारी कन्या बोलन बन पहल बातें बोलन वो बोल नहीं कन्या बोलना आईने नहीं बोलना वो बोल नहीं कन्या बोलना कई बार बोल नहीं मैं घर नहीं बोलना क्या बोलना। देखो यदि आप शादी के बाद आप तुम्हारे क्या हो गई शादी के अगर शादी के बाद आप कोई उपवास बोलती व्रत और किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो आप धार्मिक स्थान में या व्रत होंगे है ना। तो आपको मेरे को भी क्या ले जाना पड़ेगा साथ में। आप अपनी दोनों ठीक है बिजू आप अपनी जाना। हाँ दगड़ मले जा या व्रत लेला क्या करना तभी दगड़ नहीं जाना तू बोल नहीं कन्या बोलना भाई घुमाने पर भी जान दिल्ली जाना कन्या क्या और और मेरी बात सहमत हो छीछा की ना और जबरदस्ती नहीं बोलना। कन्या बोल रही है मेरे बात से सहमत हो। अब तो बंदे आपके साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार हो। पहल बसंत अगर बस धार्मिक स्थान में जाओगे तो अगर बस मेरे को भी साथ जाओगे तब बड़ा करता है तब तो बाद में तुम्हारा अगर शादी करने को तैयार
अब दूसरे वचन से आप जैसे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं जन वाला पर वे बाबू सम्मान दो तुम्हें उन्हीं बल क्या उन्हीं बल मेरा माजी पिताजी की इज्जत करना पड़ा तुमने वैसे ही है ना। मेरे माता पिता मेरी परिवार का मर्यादा का सम्मान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसका पालन करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं तो आपको बस स्वीकार है, तब बल में आपके बाम अंग में आने को तैयार हो। तो बलिए स्वीकार से नंबर आप ही के ना हरी सुन फिर था 7 बचन स्वीकार है। कन्या जगह 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 में तो बाद सब कन्या का जी। अब दूसरा वचन है कन्या का। तीसरे वचन में कन्या अपने पति से कहती थी, अगर आप मुझे वचन दीजिए कि आप जीवन में 3 अवस्थाओं में मेरे साथ खड़े रहेंगे, 3 अवस्थाओं में मेरे साथ खड़े रहेंगे। और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, मेरी बातों का पालन करने को मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। अगर बात तुम यार इन बातों का सबका ध्यान रखो, यहाँ पर तो ग्रहण बने तैयार तैयार। अच्छा वो एक बात। तो 6 फेरे तो कंप्लीट हो चुके हैं और आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे करके दुल्हन का भाई आगे आया था और उसने सूप में खील रखे थे, तो वही खील छींटते हुए दुल्हन फेरों के लिए आगे बढ़ी थी। तो जो थोड़े बहुत बच जाते हैं वो आग में डाल देते हैं, फिर नए रखे जाते हैं। और यहाँ पर दूल्हा अपनी दुल्हन की मांग में भर रहे हैं सिंदूर, और सिंदूर दान होने के बाद मतलब सिंदूर भरने के बाद वो मंगलसूत्र पहनाएंगे अपनी दुल्हन को, और मंगलसूत्र पहनाने के बाद सिंगार दान दिया जाएगा। तो उसमें थोड़ा बहुत एक दूसरे का करते हैं सिंगार, और वहीं पर थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट चलता है और हंसी मजाक चलता है। उसके बाद खिलाए जाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे का मुंह मीठा होगा, मतलब एक दूसरे का जूठा खाएंगे, पहले खुद खाएंगे फिर एक दूसरे को खिलाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा सिंगारदान आया है। और फाइनली दूल्हा और दुल्हन अपना मुंह मीठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सही बैठता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो इससे अच्छा तो खा के ही पछता लो, ना खा के तो कुछ पता नहीं चलता है। और लास्ट में फिर दुल्हन लास्ट फेरा लेगी कलश के साथ, और फिर जाएगी गोदान के लिए, और गोदान के बाद होगी विदाई। और देखिए कितनी स्पीड में भाग रही, कितनी जल्दी हो रखी दुल्हन को अपने ससुराल जाने की। तो आज के लिए इतना ही, बने रहे मेरे अगले ब्लॉग में।